नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लर्न विद विश्वा। तो आज दोस्तों हम लोग वर्गमूल का भाग कैसे निकालेंगे, यानी स्क्वायर रूट का भाग हम कैसे निकालेंगे आपको बताने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 96, यानी इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे। मैं इसे आपको दो तरह से बताऊंगा, एक अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर और एक डायरेक्ट बताऊंगा दोस्तों। तो पहले मैं अभाज्य गुणनखंड में तोड़कर बताता हूं कि कैसे होता है दोस्तों। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं पहले बताइए। तो इसको हम अंडर रूट 150 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 96। पहले हम 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, 150 को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, इसे पूर्ण विभाजित हो जाए। तो दो से देखते हैं, 2 से पूर्ण विभाजित है कितना, 75 बार में। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से, हाँ 3 से जा रहा है कितना, 25 बार में। फिर अब ये 3 से आएगा नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से 5 बार में, और फिर लास्ट में ये 5 से जाएगा 1 बार में। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया मेरा दोस्तों। तो क्या होगा 150 का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम 150 की जगह ये भी लिख सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। हम केवल यह अभाज्य गुणनखंड निकालने का विधि आपको बताया है, बहुत आराम से बनता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं, डिवाइडेड बाई, अब 96 है। अब हम 96 से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 96 हुआ दोस्तों। पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या जिससे पूर्ण विभाजित हुई, तो क्या है, 2 है, क्या 48। फिर देखते हैं क्या है, 2 है, 24। फिर देखते हैं 2 है, 12। फिर देखते हैं 2 है, 6। और फिर देखते हैं 2 है कितना, 3। और अब 2 से नहीं जाएगा, 3 है तो 3 से एक बार। इसका अभाज्य गुणनखंड ये हुआ दोस्तों। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 बार 2 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 बार 2 आ गया, और एक बार यहाँ 3 है, इंटू 3। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया। आपको बता दिया अभाज्य गुणनखंड क्या है। अगर हम इस सबको गुना करेंगे तो 96 आएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अभी आपको देखना है मेन। अब हमें वर्गमूल निकालना है। इसमें वर्गमूल का मतलब क्या है कि इसमें कौन सा ऐसा अंक है जो 2 बार आया है। जो 2 बार आया है वो वर्गमूल उसका क्या होगा, 1 बन के वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए 2 बार 5 आया है, तो 2 बार 5 अंडर रूट में है, तो ये बाहर आकर 1 बार 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, आप कहें कि कैसे 1 बार हो गया, तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या होता है 25, 5 5 जाए 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, ये तो पता है। 25, तो 5 वही हुआ दोस्तों। या तो इसका गुना करके निकालिए तो 5 आएगा, या फिर 2 की जगह 1 कर दीजिए। 4 बार होगा तो उसे 2 बार कर देंगे, बस यही तो है। तो ये हो गया हमारा 5, लेकिन ये तो हो गया दोस्तों, इसका तो हो गया काम। अब 2 और 3 बचा, जो एक बार ही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 3 दूनी का 6, रूट 6 आ गया। अब आइए नीचे, अब देखिए यहां ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो ये 2 बार के लिए 1 बार लिख सकते हैं, और इस 2 बार के लिए 1 बार लिख सकते हैं। यानी यहां 2 बार 2 है तो 1 तो आ गया, यहां 2 बार 2 है तो 1 बार आ गया। यानी 2 दूनी के 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। इसका भी 2 दूनी के 4 का वर्गमूल 2। ऐसे भी 2 दूनी के 4 4 नहीं, 8 8 दूनी का 16, क्योंकि दोनों बाहर आ गया इससे। तो 16 का वर्गमूल क्या आता है, 4 होता है। देखिए बाहर निकला है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 जाएगा, 2 दूनी का 4। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। बचा क्या, ये और ये सिंगल बच गया है। तो इंटू 2 3 आई 6, ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 6। अब देखिए दोस्तों बन गया आपका, इस 6 से ये 6 चला गया नीचे, ऊपर क्या बचा 5 और डिवाइडेड बाई 4। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/1/4। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड के द्वारा कैसे हम डिवीजन करेंगे वर्गमूल का, ये आप समझ गए। अब हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं, बहुत मजा आएगा दोस्तों। इसको पहले मिटा देते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन यही है, अभी अभाज्य गुणनखंड करके निकाले, अब डायरेक्ट निकाल रहे हैं। हमें डायरेक्ट निकालने में क्या करना है दोस्तों, कि इसको ऐसा तोड़ना है, जैसे 150 है, इसको ऐसा तोड़ना है कि कोई ना कोई एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या इसमें आए।
जैसे 15 और 10 में तोड़ेंगे, 15 और 10 का मल्टीप्लाई 150 होता है, तो उसमें हमारा कोई भी एक संख्या ऐसा नहीं है जो पूर्ण वर्ग है। लेकिन 25 और 6, देखिए 25 पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, और 6 ये तो हो गया पूर्ण वर्ग, 25 6 का 150, तो एक तो आ गया इसमें ऐसा संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो, यानी 25। अब आइए डिवाइड करिए। अब यह 96 है, इसको भी ऐसा ही तोड़ना है, तो 16 छक्का 96 यानी 16 इंटू 6, तो अब तो बन गया दोस्तों। अब इसको हम बाहर करेंगे जब 25 को, तो रूट से बाहर जब आएगा तो 5 हो जाएगा, 5 रूट 6, और नीचे क्या हुआ 16 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 16 भी पूर्ण वर्ग है, 4 होता है रूट 6, तो ये रूट 6 और 8 गया, क्या बचा 5 डिवाइडेड बाई 4 और 1/1/4। ऐसा पहले जो आ रहा था वही अभी आया दोस्तों। तो दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 20√27 डिवाइडेड बाई 10√12। तो देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे, काफी मजा आएगा दोस्तों। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू √27 डिवाइडेड बाई 10 इंटू √12 या 10√12 दोनों कह सकते हैं दोस्तों। डिवीजन का यहाँ सिंबल है, इसके लिए मैं यहाँ बटा किया यानी डिवाइडेड बाई किया। अब क्या हो सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 20 इंटू, अब ये जो 27 है इसको ऐसा तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहां हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं कि ऐसा तोड़ना है जिसमें दो संख्या जो बने उसमें एक जो है पूर्ण वर्ग वाली संख्या हो। तो यहां देखिए 27 है, तो 27 में 9 तिया 27, 9 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, इसका वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो इसलिए यहां नतिया 27 टूट गया। अब चलिए आगे चलते हैं, नीचे वाला को देखते हैं, 10 है, यहां भी हम इसको काट सकते हैं, लेकिन सोचे कि एक ही साथ हम करेंगे, इसलिए 10 10 2 जा 12 यहां कट सकता है, लेकिन साथ ही काटेंगे इसलिए यहां नहीं काटेंगे दोस्तों। तो चलिए 10 इंटू, अब 12 को भी ऐसा तोड़िए जिसमें एक पूर्ण वर्ग संख्या कम से कम बने, तो 4 तिहाई 12, तो 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होता है 2 होता है दोस्तों। तो अब तो बन गया। अब आइए, तो यह हुआ 20 इंटू, ये 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा 3 बनकर, इंटू बच गया क्या √3, ये बाहर आ गया तो ये √3 बच गया, डिवाइडेड बाई, यहां 10 है दोस्तों, इंटू ये जब बाहर आया तो 4 है, तो इसका क्या होता है वर्गमूल 2 होता है, इंटू बच का गया इसमें भी √3। अब यहां तो इसको सम कर दिए, ये √3 चला गया, ये 10 से ये 20 जाएगा 2 बार में, और ये 2 से ये 2 चला गया, बचा क्या 3, यानी 3 हमारा आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों कहीं भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब में दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसा लगा निश्चित कमेंट कीजिएगा। मैं आज का क्लास यही समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं अगले क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य करिए। जय हिंद।